दोस्तों, जय हिंद। हम लोग और हमारी बात में आज फिर आपका स्वागत है। दरअसल आज बात इंदौर में उपजे कलेक्टर बनाम स्वास्थ्य अधिकारी पूर्णिमा गडरिया के विवाद से जुड़ी। दरअसल ये डॉक्टरों का एक ऐसा विवाद जिसने मध्य प्रदेश की राजनीति में सरगर्मी फैला दी। दरअसल हुआ यूं कि पिछले कुछ घंटों की बात है, कलेक्टर एक समीक्षा बैठक ले रहे थे। इस दौरान कार्य से नाखुश होकर उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारी को डांट पिला दी और ये डांट उन्हें इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने इस बात को लेकर इस्तीफा दे दिया और कलेक्टर पर अभद्र टिप्पणी करने तक के आरोप लगा डाले। इस सब को लेकर डॉक्टरों की लॉबी को लामबंद किया गया और कहा गया कि अगर कलेक्टर को रातों रात नहीं हटाया गया तो डॉक्टर्स पूरी तरह हड़ताल पर चले जाएंगे। इस विवाद ने आज सुबह से इंदौर शहर की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को चरमरा दिया। कहीं ना कहीं सीधा असर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर पड़ने लगा। इसके बाद मामला संभागायुक्त, मंत्री और कई विधायक इस पूरे मामले में जो है समझौता कराते नजर आए, लेकिन शुरुआती दौर में आसानी से समझौता नहीं हुआ। सब पहलुओं को बारीकी से खंगाला गया। दिन भर में तमाम थ्योरियों पे काम हुआ। एक और प्रभारी मंत्री लगातार जो है समझौते के प्रयास करते रहे। दूसरी ओर भाजपा के महासचिव ने कहा कि कुनबे में, घर में कहीं कम्युनिकेशन गैप हो जाती है और उसको इतना बढ़ाना नहीं चाहिए। इधर कई तरह के सवाल उठे। एक पत्रकार राजेंद्र के गुप्ता ने तो यहां तक बता दिया कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं जो मेडिकल माफिया है वो सक्रिय हो गया है और वो मेडिकल माफिया जिन्हें पिछले दिनों कलेक्टर ने डांट पिलाई थी, और न सिर्फ डांट पिलाई थी बल्कि अनाप शनाप जो अस्पतालों में बिल लिए जा रहे हैं उसमें आम आदमी के हित में कलेक्टर ने रासुका की कार्रवाई तक की बात कह दी थी। तो कहीं ना कहीं वो मेडिकल और इससे जुड़ा हुआ माफिया सक्रिय हुआ और उसने कहीं ना कहीं बंदूक जो थी वो पूर्णिमा गडरिया जो स्वास्थ्य अधिकारी है उसके कंधे का इस्तेमाल किया और इस पूरे मामले को ये नया रंग दे डाला ताकि कलेक्टर को जल्द से जल्द इंदौर से विदा कर दिया जाए। इन सब के बीच सारे पशुपेश के बाद भी डॉक्टर नहीं माने और समझौते की सारी कड़ियां शुरुआती दौर में खत्म सी हो गई। बाद में पूरे मामले का पटाक्षेप करने के लिए खुद कलेक्टर को मोर्चा संभालना पड़ा। कलेक्टर ने अपनी बात को लेकर खेद व्यक्त किया और उन्होंने डॉक्टरों से सीधा संवाद करते हुए कहा कि जनहित में वो जो चाहेंगे वो बात कहने के लिए तैयार है। कहीं ना कहीं कलेक्टर का ये चेहरा देखकर सब हैरत में थे। लोगों ने इस बात को मान लिया कि कलेक्टर जो थे वो कहीं ना कहीं अपने फोरम पर सही थे, क्योंकि जिस तरह के हालात कोरोना को लेकर चल रहे हैं उसमें घर के बड़े या विभाग के बड़े अधिकारी का दायित्व होता है कि वो अपने स्टाफ का मनोबल बढ़ाए और कहीं गलती करे तो उसको समझाइश दे। कई मामलों में डांट भी उन्हें देनी पड़ती है। लेकिन कलेक्टर के खेद व्यक्त करने के बाद मामला पूरा सोशल मीडिया में कलेक्टर के पक्ष में नजर आ रहा है। सब और से ये बात समझ में आ रही है। एक मुहिम चल रहा है जिसमें आम जन भी सीधे तौर पर कलेक्टर के साथ खड़ा देखा जा रहा है। यहां तक के प्रबुद्ध जनों ने तो ये गुजारिश तक की है कि बुद्धिजीवी वर्ग थोड़ा सहजता से, समझ से काम ले और खासकर डॉक्टरों से अपील की है कि ऐसे मुश्किल दौर में हड़ताल जैसे विकल्प के ऊपर कतई ना सोचें, क्योंकि आज मानव समाज को आपकी जरूरत है और ऐसे छोटे बड़े विवाद होते रहते हैं। इन विवाद को सुलझाने के लिए आपको आगे भी समय मिलेगा, लेकिन इस तरह व्यवस्था बंद कर देने से, व्यवस्था ठप कर देने से इसका क्या असर होगा ये किसी से छुपा नहीं है। तो दोस्तों, हम लोग और हमारी की टीम की ओर से भी हम ये अपील करते हैं तमाम उन फ्रंटलाइन वॉरियर से जो इस मुश्किल हालात में काम कर रहे हैं कि शहर की जनता उनके साथ है, एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ है, शासन उनके साथ है, लोगों की भावनाएं उनके साथ है। बड़ा दिल रखें, बड़ी सोच रखें और किसी भी निर्णय को लेने से पहले उन हजारों लाखों आम पीड़ित और परेशान लोगों का चेहरा जरूर देखें। शायद उस चेहरे को अगर महसूस कर लेंगे तो हड़ताल जैसे ख्याल उनसे कोसों दूर चले जाएंगे और अधिकारी जो कई मामलों में संयम खोते हुए कुछ बात ऐसी कह जाते हैं जो उनके अधीनस्थों को ठीक नहीं लगती, वो भी शायद अपने संयम को मान लेंगे। जय हिंद दोस्तों।